यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो कि आई बिलीव वो हेल्पफुल होंगी। आपको लेटर ऑन स्टेजेस में पता लगेगा कि तो इस वीडियो से आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये प्रोसेस ऐसा होने वाला है, ठीक है। इसमें ये स्टेजेस होने वाली है। वीडियो को गाइस पूरा देखना, ठीक है, एंड तक देखना, क्योंकि इसमें बीच बीच में मैं काफी इन्फॉर्मेशन ऐसी देने वाला हूँ जो कि यूजुअली आई बिलीव कम लोगों को पता होती है। क्या हाल चाल है दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का जसकर रणवीर सिंह के एक नए वीडियो में। क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ पता याद ही नहीं है। बस अगर आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको अपनी फर्दर स्टडीज जो है वो करनी है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के किसी भी शहर में, जो कि आपका मनपसंद शहर हो सकता है, या मेरा तो मेलबर्न है। तो अगर आपको फर्दर स्टडीज कंटिन्यू करनी है आके इस कंट्री में, तो आपको किस प्रोसेस के थ्रू अप्लाई करना चाहिए, वो क्या प्रोसेस होगा, वो क्या चैनल होगा, इस जर्नी में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी डॉक्यूमेंट्स की, स्टडी वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली यार, अगर किसी और कंट्री में आप स्टडीज़ के लिए मूव करना चाहते हो, कि हर एक को पता नहीं होता है ना कि क्या मतलब प्रोसेस होगा क्या नहीं होगा। इनफैक्ट मेरे को भी नहीं पता था, तो मेरे को भी रिसर्च करके पता लगा, जितना भी पता लगा रिसर्च करके ही पता लगा। तो मैं ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप भी डिसाइड कर लो, तो आपको पता होना चाहिए एजेंट के पास जाने से पहले, आपको कुछ आइडिया हो यार कि क्या क्या चीज़ें वो मेरे से पूछेगा, मेरे को पता होनी चाहिए पहले से। बहुत अच्छे से आपको नहीं भी पता, बट एटलीस्ट आपको उस प्रोसेस का, उस जर्नी का अगर अंदाजा भी है ना, तो आपको ईजी होता है वो समझना। फिर आप अपने पेरेंट्स को भी उस हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हो, आपके पेरेंट्स को भी अच्छे से समझ आएगा जब आप उनको समझाओगे, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस होगा, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। प्रोसेस समझाने से पहले, वो जो टैगलाइन है, ये वो टाइमलाइन है, वो समझाने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें दिमाग में पहले डालो कि यार जो ऑस्ट्रेलिया का जो स्टूडेंट वीज़ा, स्टडी वीज़ा, ये सब अप्लाई करना, ये जो वीज़ा का प्रोसेस है, ये बड़ा ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। इसमें आपको टाइम टू टाइम सब कुछ क्लियरली पता लगता रहेगा कि अब देखो बाकी कंट्रीज़ का है, आई बिलीव उनके कंपैरिजन में ना ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही ट्रांसपेरेंट है सिस्टम। बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सामने सामने दिखती हैं, पता लग रहा होता है कि अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है। हाँ, लेंथी ज़रूर होता है ये प्रोसेस, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, बट फिर भी कंपैरिजन में देखा जाए तो ये प्रोसेस उनसे थोड़ा इजी और ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ पॉइंट समझ लो। यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो कॉलेजेस को दी हुई है, यूनिवर्सिटीज़ को, स्पेसिफिकली कॉलेजेस को नहीं, यूनिवर्सिटीज़ को। यूनिवर्सिटीज़ के पास वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि अगर आपने एप्लीकेशन डाली है, फॉर एग्जांपल कोई भी यूनिवर्सिटी ले लो, चलो डीकेन ही ले लो, है ना, फॉर एग्जांपल। तो अगर डीकेन में आपने अप्लाई करना है, तो आप अपनी प्रोफाइल भेजोगे, उनको सबमिट करके एप्लीकेशन भेजोगे, तो वो असेस करेंगे आपकी प्रोफाइल को कि ये वर्दी स्टूडेंट है कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं, ठीक है। वो प्रोफाइल करके आपकी प्रोफाइल को असेस करके वो आपको बता देंगे कि हाँ ठीक है, दिस गाय इज गुड टू गो, ठीक है, अब इसको हम लोग आगे फर्दर कंसीडर कर सकते हैं। तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वो ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये जो अथॉरिटी है, ये यूनिवर्सिटीज़ को ही दी हुई है कि स्टूडेंट को जेन्युइन है कि नहीं, ये प्रूव करने के लिए, ठीक है। ये खुद ये काम नहीं अभी करते, पहले होता था, बट अभी इन्होंने ये अथॉरिटी ये यूनिवर्सिटीज़ को दे दी हुई है। ये क्यों दी है? क्योंकि इससे टाइम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का भी बचता है और यूनिवर्सिटीज़ को खुद असेस करने का मौका भी मिलता है कि उनके पास जो स्टूडेंट आ रहा है वो जेन्युइन होगा कि नहीं, वो इंटरेस्टेड होगा कि नहीं, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री जो एजुकेशन में वो सही है कि नहीं, या रिलेटेड है कि नहीं। तो ये प्रोसेस फिर मतलब जल्दी कंप्लीट हो जाता है कंपैरिजन से। अगर पहले जो होता था बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था, फाइलें पड़ी रहती थी, प्रोसेस होती नहीं थी, ठीक है। ये मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है जो यूनिवर्सिटीज़ के पास अथॉरिटी है, ठीक है। ये एक पॉइंट है। उसके बाद यार, फॉर एग्जाम्पल, अब आप मान लो आपने अप्लाई कर दिया किसी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, उन्होंने आपको कंडीशनल ऑफर लेटर दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपकी फीस भी पे हो गई, चलो बाद में अनकंडीशनल आने के बाद, और सब कुछ प्रोसेस ऑलमोस्ट हो गया। तो यार वीज़ा के लिए आप वेट करने के लिए ना, लोगों को ये लगता है कि यार अब पता नहीं आएगा कि नहीं, वीज़ा आएगा कि नहीं, लोग वेट कर रहे थे। मेरे हिसाब से 90% चांसेस होते हैं कि जब आपने फीस वगैरह सब कुछ पे कर दी है और आपका एप्लीकेशन चला गया है ना, आपकी चली गई एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी में, तो 90% चांसेस है कि वीज़ा आ ही जाएगा। हाँ, टाइम लग सकता है, थोड़ा तो टाइम लगेगा ही उनको भी जनरेट करने के लिए। कुछ केसेस में जल्दी भी आ जाता है, कुछ केसेस में टाइम लगता है, बट यूजुअली मैं मानता हूँ 90% चांसेस यही होते हैं कि वीज़ा आ ही जाता है, ठीक है। तो ये आप दिमाग में रखें कि आपने फीस अगर पे कर चुकी है, सब कुछ हो चुका है ना, तो आपका वीज़ा आ जाएगा। हाँ, अब एक और चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि यार मान लो, भगवान ना करे वैसे, अगर आपका वीज़ा कैंसिल हो गया, या मतलब आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट हो गई,
ठीक है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि दे गिव यू डिटेल्ड रिव्यू, दे गिव यू डिटेल्ड रीजंस, जिसमें वो मेंशन करके देते हैं कि आपकी प्रोफाइल क्यों उन्होंने कंसीडर नहीं किया, आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ, ठीक है। अब दूसरी कंट्रीज हैं जहाँ पे वन लाइनर्स ही आता है सीधा सीधा कि आपकी प्रोफाइल डज नॉट मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट मूविंग एट विद द प्रोफाइल। बट हियर इन ऑस्ट्रेलिया व्हाट हैपेंस इज दे गिव यू सफिशिएंट रीजंस, ठीक है। उसमें आपको वो मेंशन कर देंगे कि आपकी प्रोफाइल क्यों नहीं कंसीडर की जा रही, तो विच इज़ अ गुड पार्ट। भगवान ना करे वैसे किसी का भी वीज़ा रिजेक्ट हो, मैं तो यही बोलूँगा, बट इन केस अगर चलो हो जाता है तो उसमें रीजंस पता लग जाते हैं, सो दैट यू प्रिपेयर योरसेल्फ उस अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो दिस इज़ वन थिंग। अब एक और चीज़ जो यहाँ पे आपको दिमाग में रखनी है, ऑस्ट्रेलिया में यार वैसा कंसेप्ट नहीं है कि आपको कुछ पैसे डिपॉजिट करके आने हैं जो आपको मंथली मिलते रहेंगे यहाँ पे आने के बाद। ऐसा कोई सिस्टम नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको पहले से ही फंड शो करने हैं कि आपके पास लिविंग एक्सपेंस के फंड्स ऑलरेडी हैं, आपके पास पैसा है खर्चने के लिए, आप आराम से वहाँ पे रह सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंगली। क्योंकि यहाँ पे महंगाई ऑब्वियसली हमारी कंट्री से थोड़ी ज़्यादा ही होती है, तो आप आराम से रह सकते हो। तो उस चीज़ के लिए इन्होंने ये कोई ऐसे कंपल्शन नहीं करी है कि आपको इतने पैसे दे के आने ऑलरेडी इन्हें और ये आपके अकाउंट में हर महीने डालते रहेंगे, नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे वही है कि अभी जैसे मैंने बताया कि फंड्स में आप शो कर दोगे, ठीक है, तो दैट्स इट, ये वन ऑफ द थिंग्स है। उसके बाद बैंड्स जो है, देखो अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स लेके आ रहे हो तो आपको जो बैंड्स चाहिए होंगे ना, आइल्स की बात करता हूँ, आइल्स में आपको मिनिमम 5.5 ईच, ठीक है, मॉड्यूल में, और 6 ओवरऑल, ठीक है, दैट इज फॉर दी अंडर ग्रेजुएट। अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो दिस गोज अ लिटिल अप, उसमें 6 यू नीड इन ऑल बैंड, इन ऑल मॉड्यूल्स 6 बैंड्स एंड 6.5 इज दी ओवरऑल, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया हो गया आइल्स का। तो जब आप आइल्स वगैरह सब कुछ क्लियर कर लेते हो उसके बाद आप फिर मूव करोगे, है ना। तो गाइज अगर आपके ना परसेंटेज 10th 12th में ये तो कंटिन्यूइंग फर्दर, तो गाइज मुझे एक और इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी। आई एम नॉट अवेयर वेदर पीपल नो अबाउट दिस और नॉट, बट दिस इज अ वेरी गुड थिंग टू नो। जुलाई 2023 से ना ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स जो थे वो एक्सटेंड कर दिए थे कुछ सालों के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मास्टर्स कोर्स कर रहे हो, आपके पास यहाँ पे ना पहले होता था 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता था, ठीक है, आपके कोर्स कंप्लीशन के बाद, बट अब वो 5 साल का हो चुका है। तो ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ना अनाउंस करी थी एक लिस्ट, उस लिस्ट में कोर्सेज मेंशन करे थे, उसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पे कॉलेजेस मेंशन करे थे। फॉर एग्जांपल किसी RMIT है, डीकन है, लाट्रोब है, उस यूनिवर्सिटी में ये पर्टिकुलर कोर्सेज हैं जो कि एलिजिबल हैं पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स एक्सटेंशन के लिए, ठीक है। तो वो कोर्स लिस्ट जो है वो जरूर चेक करके आना। अगर आप कोई कोर्स चूज करते हो तो ये चेक कर लो उसके बाद कि हाँ ये कोर्स उस लिस्ट में है कि नहीं, क्योंकि आपको फिर एक्सटेंडेड वो जो ईयर्स हैं वो पक्का मिल जाएंगे ना, तो वो बेनिफिट ही है आपके लिए। पहले कहाँ 2 मिल रहे थे, 3 मिल रहे थे, अब उससे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ये ज़रूर देख के आना अपने कोर्स के लिए, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग टू नो, और इनफैक्ट ये अच्छा इनिशिएटिव था, तो ये जरूर। तो गाइज अब हम बात करते हैं कि आप कौन कौन सी फीस वहाँ पे दे के आओगे यहाँ आने से पहले, ठीक है। तो पहली जो फीस होगी वो यही होगी आपकी 6 मंथ्स, या जो बड़ा एडवांटेज है, बाकी जगह पे आपको 1 साल की फीस देनी पड़ती है, बट यहाँ पे आपको 6 महीने की फीस देनी पड़ती है, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ यही डिमांड करती हैं 6 महीने की फीस दे दो, ठीक है। उसके बाद आप जो फीस दे के आओगे वो होगी आपकी ओवरसीज हेल्थ इंश्योरेंस, वो आपको 2 साल के लिए मिल जाएगा, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वैसे, वो उस पर हम लोग अलग वीडियो बना देंगे। अगर आप चाहते हो कि उस पर एक वीडियो बनी तो बनाएं, तो आप प्लीज़ मेंशन करना, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, डू लेट मी नो कि आप उस पर वीडियो चाहते हो कि नहीं। तो वो 2 साल के लिए वैलिड होगा, उसकी एक फीस पे करके आओगे। उसके बाद आप जो फीस पे करोगे वो होगी एम्बेसी फीस, ठीक है। वो एम्बेसी फीस इट इज़ समवेयर अराउंड $600 to $700, जो कि 30-35 हज़ार बनती होगी आसपास, एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं, बट $600 to $700 के बीच में वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स होती है, ठीक है। उसके बाद जो आप फीस पे करोगे वो मेडिकल की फीस होगी, वो शायद बनेगी 4,000 से 3,000, 3,000 से 4,000 रुपये INR, ठीक है। वो चेक कर लेना। तो ये फीस होगी जो आप वहाँ पे पे करके ऑलरेडी आओगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू करोगे जो भी आपकी फीस होगी। तो ये कंपोनेंट से जो मेजरली आप पे करके आओगे वहाँ से, ठीक है। अब हम प्रोसेस की बात करते हैं कि प्रोसेस क्या है, कैसे स्टार्ट होती है, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करोगे, ठीक है। आप कॉलेज को एप्लीकेशन दे दोगे, उसके बाद वो लोग आपको एक कंडीशनल ऑफर लेटर देंगे, ठीक है। मैंने लिखा हुआ है, मैं वहाँ से देख के पढ़ के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो पहले होगी एप्लीकेशन, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी में। उसके बाद आपकी होगी कंडीशनल ऑफर लेटर जो कि आपको वहाँ से मिल जाएगी।
उसके बाद यूनिवर्सिटी से मिल जाएगी, ठीक है, कंडीशनल ऑफर लेटर। उसके बाद आप फंड्स अरेंज करते हो, ठीक है, अपने फंड्स इधर उधर से जहाँ से भी अरेंज करने हैं, या कोई भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, जहाँ से भी जो भी फंड्स आपने अरेंज करने हैं वो आप अरेंज कर रहे होगे। उसके बाद आपकी इंटरव्यू होगी गाइज। अब इंटरव्यू होने के बाद, ठीक है, हाँ, इंटरव्यू में गाइज मेक श्योर आपको आपके सारे फंड्स पता है, ठीक है, आपको आपके सारे सोर्स पता है कि आप कहाँ से क्या फंड्स दिखा रहे हो, क्योंकि इंटरव्यू में दे क्रॉस क्वेश्चन यू अबाउट द फंड्स। वो ये जरूर देखते हैं कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं और स्टूडेंट को पता है कि नहीं, क्योंकि स्टूडेंट जो कोर्स करने जा रहा है उसके बारे में उसे पता है कि नहीं। ऐसे क्वेश्चंस, ये इंटरव्यू को थोड़ा सीरियसली लेना, क्योंकि इंटरव्यू बहुत मैटर करती है, ठीक है। वो लोग ये पूछते हैं कि आप कौन सा कोर्स करने जा रहे हो, आपको इसके बारे में पता है कि नहीं, इसमें कौन कौन सी यूनिट्स हैं, आप क्या पढ़ने वाले हो, क्यों पढ़ने वाले हो, आपकी पुरानी स्टडीज रिलेटेड हैं कि नहीं, ठीक है, और इसमें आपका फ़ायदा क्या होगा, आप वापस आओगे कि नहीं, ठीक है, और आप क्यों पढ़ने जा रहे हो, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही क्यों, मेलबर्न ही क्यों, या ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ही क्यों, आपने क्यों चूज़ करी, आपका माइंडसेट या थॉट प्रोसेस क्या था ये चूज़ करने के लिए। तो काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं, वो देख लेना, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। फंड्स आपको पता होने चाहिए, किसने स्पॉन्सर किया। ऑब्वियसली आप इतने अब बड़े हो गए तो आपको वैसे भी वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट को पता होना चाहिए, ठीक है, और इतनी दूर आ रहा है, इसको अगर इतना ही नहीं पता होगा तो ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर कि आपको अच्छे से पता है चीजें। उसके बाद अब जब ये इंटरव्यू हो गया, आपको फिर अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ जाएगा, ठीक है, कंग्रेचुलेशंस। उसके बाद आप फीस पे करोगे, जो भी फीस अच्छी खासी होती है, 6 महीने की फीस होगी, वो पे कर दोगे। फिर आपको वो दे देते हैं COE, ठीक है, 2 जगह जाता है COE, एक आपके एजेंट के पास चला जाएगा, एक ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के पास चला जाएगा, ठीक है। तो ये 2 जगह COE चला जाता है, आपको तो मिल ही जाएगा, एजेंट आपको दे ही देगा। उसके बाद आप मेडिकल वगैरह करवाते हो, ठीक है, मेडिकल हो गया, फिर वीज़ा की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, वो वीडियो भी हेल्पफुल होगी। आप वो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक लगा दूंगा, वो वीडियो ज़रूर देख लेना। अगर आपको ये देखना है कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स पहले से आपको प्रिपेयर करके रखनी चाहिए एजेंट के पास जाने से पहले, ठीक है, वो देख लेना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी फिर एप्लीकेशन में लगेंगी, ठीक है। उसके ये सारा प्रोसेस था, वीज़ा प्रोसेस, ठीक है। तो दिस इज़ इट गाइज। आई होप आपको थोड़ा आइडिया लगा हो ये पूरी प्रोसेस का, कि कैसे कैसे ये प्रोसेस मूव करता है, ठीक है, कैसे कैसे एप्लीकेशन आपकी आगे फर्दर मूव करती है, कैसे एजेंट आपसे क्या क्या डिमांड करता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स डिमांड करता है। और हाँ, आपका जो वीज़ा है यूजुअली 20 दिनों के बीच में आ जाता है, 20 डेज, इट हार्डली टेक्स 20 डेज। कुछ लोगों का काफ़ी जल्दी भी आ जाता है, ऑटो जनरेट होके वो जल्दी भी आ जाता है, कुछ लोगों का इट टेक्स लिटिल टाइम, ठीक है। तो 20 दिन ऑन एन एवरेज, मैं तो ये बोलूँगा कि वैसे 15 से 20 दिन ही लगा लो, ऑन एन एवरेज इतने टाइम पे वीज़ा आ ही जाता है, ठीक है। अपने फीस दे दी है तो 90% दे रहा चांसेस कि आपका वीज़ा आ ही जाएगा, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत चांसेस होते भी हैं यार, किस्मत खराब हो, भगवान ना करे किसी की हो, चलो अगर नहीं लगा वीज़ा, बट यूजुअली आ जाता है, इतना टाइम लगता है बट आ जाता है, ठीक है। तो या गाइज दिस इज इट। ये प्रोसेस था, ये टाइमलाइन थी सारी की सारी, जो कि एक वीज़ा फाइल करने के बाद या एक एप्लीकेशन फाइल करने के बाद आपको इतना टाइम लगता है, इस पूरी जर्नी में इतना कुछ होता है। तो आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि इस जर्नी में आपसे क्या क्या आपके साथ हो सकता है, ठीक है, कितनी चीज़ें। तो ये स्ट्रेसफुल होती है जर्नी, ठीक है, थोड़ी बहुत, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ऑल ऑफ सडन कोई ना कोई इधर उधर से आ जाता है, जो कि आपने बिफोर एंड प्रिपेयर नहीं किया होता। तो दिस वॉज द प्रोसेस। आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू गॉट सम आइडिया कि ये प्रोसेस होता है, ठीक है। सो नाउ यू विल बी वेल इक्विप्ड विद द इन्फॉर्मेशन। जब आप एजेंट के पास जाओगे तो आपको पता होगा कि हाँ भाई ये बोल रहा है, ये डॉक्यूमेंट मांगने वाला है इस टाइम पे, और इसके बाद ये प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। आप बार बार एजेंट को भी चलो नहीं तंग करोगे। और हाँ गाइज, एजेंट जरूर देख लेना अच्छा, ठीक है। आपका एजेंट सीजन्ड होना चाहिए, उसे पता होनी चाहिए चीज़ें, ताकि वो भी अच्छे से आपकी वीज़ा फाइलिंग या वीज़ा प्रोसेस को अच्छे से कैरी फॉरवर्ड कर पाए, आगे कैरी कर पाए, ठीक है। तो आई विश यू लक इन दिस प्रोसेस, ठीक है। माई बेस्ट विशेज आर विद यू गाइज। तो गाइज कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। आई कीप ऑन पोस्टिंग वीडियोज़ रिलेटेड टू स्टडी वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा। मेलबर्न के कुछ किस्से शेयर करता रहता हूँ, इधर उधर जगह घूमने जाते हैं तो उसकी वीडियोज़ बना लेते हैं। तो अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शो सपोर्ट माई चैनल, सपोर्ट योर ब्रदर। हाँ, सबका नहीं, सपोर्ट जसकरण वीर सिंह। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद।